अब आप राजनीति में, अब आप नेता हैं, कांग्रेस ने आपको किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है। तो अब राजनीति में आकर विनेश चुनाव लड़ रही हैं जुलाना सीट से। अब आप लोगों के क्या सपने हैं, क्या आप लोगों के गोल हैं, क्या आप करना चाहते हैं सियासत में? देखिए, जो जैसे रेसलिंग में मैंने ओलंपिक मेडल जीता है, ऐसे ही राजनीति के हर वो दाव सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी मेहनत करेंगे ग्रास रूट पे। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, केसी जी हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश में एक बुलंद आवाज़ करेंगे कि भाई जिस वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है उसकी पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। कुछ दिनों पहले ही अचानक से सुबह सुबह आप और विनेश पहुंचे 10 जनपद, राहुल गांधी से आप लोगों की मुलाकात हुई, तस्वीरें भी आई। क्या बात हुई राहुल गांधी से, और राहुल गांधी में क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, वो हमेशा आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से वो रोड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो हर उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके साथ सरकार नहीं खड़ी। क्यों नहीं खड़ी उनके साथ? जो किसान है, जो कभी मोची के पास जा रहे, कभी ड्राइवरों के पास जा रहे, कभी खिलाड़ियों के पास जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी की जो सोच है, उसी सोच को प्रभावित कि भाई हम भी राहुल जी के साथ उनको और मजबूत करें, उनके साथ हर लड़ाई में उनके साथ खड़े रहें। और दूसरी चीज़, जो हम 10 जनपद में उनसे मिले, किसी से भी मिल सकते, कोई मतलब ये नहीं होता कि भाई हमें राहुल से क्यों मिला। नहीं, पत्रकार साथियों की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कोई भी किसी से मिल सकता है, देश में सबको अधिकार है। हमने औपचारिक तौर पे ये अनाउंस नहीं किया था कि हमने पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी हमें रेल से नोटिस मिला। इस देश में ऐसा कौन सा कानून होगा, किसी इंसान से आप मिल रहे हो, नेता विपक्ष से मिल रहे हो और आपको सीधा नोटिस थमा दे? हमने तो नहीं बोला हमने पार्टी ज्वाइन करी, फिर हमें वो किस चीज़ का नोटिस दिया? तो अगर हम पार्टी ज्वाइन करते रिजाइन देने से पहले तो हमें नोटिस मिलना चाहिए था। अगर हम प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो हमें नोटिस मिलता है? कभी नहीं मिलता। अभी खिलाड़ी ओलंपिक के बाद मिले हैं, मैं कितनी बार मिला हूँ प्रधानमंत्री। क्या बात हुई राहुल गांधी से, क्या बात हुई, उन्होंने आप लोगों से क्या कहा? उन्होंने हमें यही बोला कि भाई जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप लोगों ने साहस दिखाया है, मैं आप लोगों से मुझे लग रहा है कि भाई आप कांग्रेस पार्टी में आ रहे हो तो पूरी हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम आप लोगों के साथ हैं। आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? बजरंग, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, राहुल गांधी को जब आप देखते हैं, क्या लगता है, क्या उनमें एक भविष्य का प्रधानमंत्री आपको? हाँ बिल्कुल, जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो वो आज संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और वो संघर्ष उनका जाया नहीं जाएगा, पूरा देश देख रहा है और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाला समय उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बेहतर होगा। एक सवाल मैं अपने पत्रकार साथियों की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ। आप 10 जनपद के अंदर गए, हमारे पास खबर पुख्ता थी, हमने खबर चलाई कि बजरंग और विनेश राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं, मुलाकात हो भी गई है। कई साथियों ने आपको संपर्क किया, आपने झुटला दिया कि नहीं हमने कोई मुलाकात नहीं की, और इसके बाद फिर तस्वीर आ गई और तब से आपसे कई पत्रकार जो है वो ये खुन्नस पाले है कि बताओ राजनीति में बाद में आए, पहले से पैतरे सीख। देखो, मुझे पता था, क्योंकि मीडिया तभी चला देता है कि भाई आप उधर जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो। जब तक हम कोई फैसला नहीं ले लेते, कोई कंफ्यूजन था लास्ट मिनट तक कि आप ये दबाना चाह रहे थे, ये जानकारी आगे नहीं लानी? कोई कंफ्यूजन नहीं था। जब हमने बैठ के फैसला किया तो उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं था और हम बिल्कुल खुले मन से गए थे कि भाई हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के लिए। तो ऐसा कोई, बस वही था, मीडिया पहले ही सारी चीज़ें चला देता, फिर मीडिया के कॉल पे कॉल, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, पहले से ही सभी मीडिया के पास नंबर है, तो इतने कॉल आ जाते हैं। अब इतने कॉल आ रहे हैं कि दिन में 300-400 कॉल तो मीडिया के आ रहे हैं, तो उससे मगा भाई थोड़ा सा तो आराम मिलेगा ना, तो इसलिए उनको बोलना पड़ेगा। खेत जताना चाहोगे एबीपी न्यूज के जरिए? जी बिल्कुल, जिन मीडिया के भाइयों का कॉल आया मेरे पास, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको ये बोला कि भैया अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अब ये बताइए कि क्या इस बात की आपको मायूसी है कि इस बार आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पा रहे? नहीं, क्योंकि हमें ये पता है कि आप लड़ना चाहते थे चुनाव। देखिए, हम दोनों ने फैसला किया था, हम दोनों में से एक लड़ेगा और बिल्कुल भी खेद नहीं है। हमने विनेश बोली कि हम दोनों में से एक लड़ेगा, तो हमने विनेश को चुना कि भाई आप लड़ो चुनाव, मैं संगठन में रह के मैं जो आपका सपोर्ट करूंगा और पूरी जो हरियाणा की जो 90 विधानसभा है उन सब का सपोर्ट करेंगे और पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। आपकी क्या भूमिका होगी? पार्टी ने, हालांकि आपको तो किसान, आप खिलाड़ी हैं, आपको किसान कांग्रेस में आपको एक बड़ा पद दे दिया है, आपकी आगे क्या भूमिका होगी कांग्रेस में और इस विधानसभा चुनाव? जो ऊपर से आदेश आएंगे वो हर भूमिका हम निभाएंगे। बातचीत क्या होगी? अभी सिर्फ यही है कि भाई आप लोग हिम्मत रखें और आप आगे बढ़े। हर राजनीति का
जैसे कुश्ती में टेक्निक सीखते हैं, हर वो टेक्निक सीखे और हम हमेशा आपके साथ खड़े आपको आगे बढ़ाएंगे। आप तो कुश्ती सीख रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं, और रिंग में अभी आपने पहले विनेश को उतार दिया, वो अभी ओलंपिक से लौटी हैं, और जुलाना सीट बहुत आसान सीट नहीं रहने वाली। देखो संघर्ष कोई भी हो आसान नहीं होता, और जो आसान संघर्ष होता है उसमें मजा भी नहीं आता। अगर आपको ये पता है कि ओलंपिक मेडल आपको इजी मिल जाए तो आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये लगेगा अगर राजनीति में ये चीज़ तो इजी मिल जाए तो उसका मजा भी नहीं है। क्योंकि आपने ओलंपिक मेडल का जिक्र किया बजरंग, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश से ये सवाल पूछा था, वो मीडिया से पहली बार मुखातिब हुई थी ओलंपिक में जो कुछ हुआ उसके बाद, और मैंने उनसे पूछा था कि ये सवाल उठे कि क्या साजिश के कारण वो ओवरवेट हो गई और क्या इस सब के पीछे साजिश थी। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कभी फुर्सत में बात करेंगे। आप इसके बारे में हमें क्या बता सकते हैं? क्या विनेश ने आपको इसके बारे में कुछ बताया है? ओलंपिक में विनेश के साथ जो हुआ उस पर बजरंग पुनिया की क्या राय है, और हमें यह भी बताइए कि विनेश इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए पता तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें विनेश पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बताएगी तो और बेहतर होगा। पता तो मुझे भी है क्योंकि मेरी भी विनेश से बात होती थी, लेकिन विनेश अपने मुंह से पूरे देश को बताएगी तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। आप मानते हैं उनके साथ साजिश? वो मुझे लगता है कि वो विनेश अपने मुंह से बताए। अच्छा ठीक है, उनको बताने दीजिए, लेकिन आप भी उस मंच तक, ओलंपिक के मंच तक आप भी पहुंचे हुए हैं, आप तो पदक जीते भी हुए हैं। आपको लगता है उस लेवल पर जाकर के कोई साजिश की गुंजाइश रहती है, और इस बार हुई है? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बार विनेश इसका सवाल का जवाब बेहतर देगी, क्योंकि जो विनेश बोलेगी वो पूरा देश भी सुनेगा उस समय। और क्योंकि कई चीज़ें जो आदमी नहीं बता पाता वो चीज़ें भी उसने वहाँ पे देखी होंगी, तो वो बेहतर बताएगी। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।